नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने 20 दिसंबर 2022 की जो थी, हमने आंसर की जो सीटेट की थी उसको हमने आधा कर लिया था, जिसमें हमने CDP एंड मैथ्स को कंप्लीट कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम ईवीएस और हिंदी की जो आंसर की होगी, जो ऑफिशियल है, उसके पर आज हम चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, जो भी न्यूज मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, बिल्कुल फैक्चुअल मिलेगी जो भी होगी यहाँ पर। ठीक, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन सेशन पर। तो सेशन क्वेश्चन का आज का हमारा स्टार्ट होता है अब। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, सबसे पहले ईवीएस का होगा, तो ईवीएस के बाद फिर आ जाएगा हिंदी। तो 60 क्वेश्चन होगा, सीरीज लेके चलेंगे। और जो कोई भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो कि क्वेश्चन सही हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा ईवीएस का। तो देखिए, ये ईवीएस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ईवीएस तो एनवायरमेंटल स्टडीज। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा ईवीएस का। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या होगा? तो नंबर एक, छात्रों का रचनात्मकता में वृद्धि होगी। नंबर दो, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना। और नंबर तीसरा, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना। नंबर चार, यह साझा करना कि वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो पहले का ऑप्शन का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ए, बी और सी। भाई ये तो है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे सिर्फ हम आंसर से बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपनी कक्षा 3 के छात्रों को छत या खुले क्षेत्र में अन्न के कटोरे को रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उसको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देने के लिए क्रियाकलापों का उद्देश्य है। मतलब जो क्रियाकलाप है उनका उद्देश्य क्या है, तो बताना है हमें इसका आंसर। तो पक्षियों के लिए संवेदना करना तथा लुप्त हुए कगार पर है, जो लुप्त हुए कगार पर ये नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या कह रहा है? पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यस्त रखना नहीं, जीवियों को सहानुभूति उनके मन में बैठाना नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है कि सेवापूर्ण शिक्षक अपने मूल नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। तो कौन सा करेंगे? नंबर एक, स्वाकलन उपकरणों में, योगात्मक और रचनात्मक और योगात्मक दोनों में, और रचनात्मक आकलन उपकरणों का। तो कौन सा हो जाएगा तीसरे का? तो ये हो जाएगा हमारा स्वाकलन, सेल्फ असेसमेंट। तो क्या हो गया पहला आंसर हमारा, तीसरे का पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जो विटामिन सी सबसे क्या है, प्रचुर है। सबसे प्रचुर विटामिन सी किसमें मिलेगी? तो किसमें मिलेगी? तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? तो फोर्थ का हो जाएगा नींबू में मिलेगी। देखो यहाँ नींबू है, काली मिर्च नहीं होगी, और यहाँ पर सोयाबीन नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगी ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चौथे का चौथा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5। तो झूम की खेती प्रथा सामान्य कहाँ पर है? भाई ये कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में। तो 5 का हो गया तीसरा। अब देखिए छठवां, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से एक किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है? तो किससे फैलता है? क्रमिक खाद बनाना, कंपोस्ट, भस्म करना और भूमि की भराई। तो ये फैलता है भस्म करने से। तो क्या हो जाएगा? छठे का दूसरा हो जाएगा। अब देखिए सातवां। सातवां कह रहा है किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? हुक जैसी चोंच, लंबी, पतली और सुई जैसी,
सीधी पतली की चोंच और तिकोने के आकार की, तो कौन सा हो जाएगा सातवें का? तो ये हो जाएगा हुक जैसी जो चोंच होगी, देखो इस टाइप में होगी, वो क्या होगी? चीर फाड़ में लाभदायक होगी। तो सातवें का पहला हो गया। अब देखिए आठवां कह रहा है कि व्यवसाय में रूढ़िवादिता, मतलब रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है समाचार पत्र, सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक और रेडियो। तो क्या हो जाएगा आठवें का हमारा? तो आठवें का हो जाएगा हमारा नुक्कड़ नाटक। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 के द्वारा एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए अभ्यर्थियों को घर के लिए क्रियाकलापों देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप कौन सा है? वीडियो क्लिप देखना, मूंग के अंकुर को निकलते हुए देखना, चित्रों के साथ तैयार करना और बीज को गमले में लगाना। तो कौन सा हो जाएगा 9 का? भाई बीज को गमले में लगाना, भाई निकलते देखना नहीं, गमले में लगाना। तो 9 का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों के कारण क्या है? मतलब जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है वो क्या हो जाएगा? स्थानांतरण, पुनर्स्थापन, पुनर्वास और दृश्य प्रत्यावर्तन। तो 10वें का क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 10वें का स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? पहला स्थानांतरण। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? टेपियोका। तो टेपियोका है कप्पा। क्या है? कप्पा। चौथा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 12वां, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण अधिगम पर पर्यावरण मतलब इसमें क्या होना चाहिए? के बारे में, मतलब के बारे में, के माध्यम से और के लिए। तो ये हो जाएगा 4, 12वें का 4। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पांडिचेरी की सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां अजय की वहां से गंगटोक और पांडिचेरी की स्थिति क्या होगी? भाई गंगटोक और पांडिचेरी की स्थिति बतानी है। तो 13 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। तो 13 का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का दूसरा। अब 14 देखिए। तो 14 क्या कह रहा है? एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। तो इसके लिए उपयुक्त उत्तम कौन सी होगी? आस पड़ोस के क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली विधियों का अवलोकन करना। विभिन्न, सही लग रहा है। विभिन्न संरक्षण वाली पावर पॉइंट प्रस्तुत करना, क्लिप दिखाना नहीं, चार्ट बनाकर उसका प्रयोग नहीं, भोजन के नमूने प्रदर्शन नहीं। तो क्या हो जाएगा? 14 का पहले ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 15 क्या कह रहा है? श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण का रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करना चाहिए और उप शीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। नंबर 4 कह रहा है कि अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो क्या हो जाएगा 15 का? तो 15 का हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा। 15 का तीसरा हो जाएगा। ठीक है। सीधे डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर हम। 16 में देखिए, ट्रैफिक स्थल या 416 क्वेश्चन है। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन या का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस के शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह संप्रेषित करना चाहती है, क्या करना चाहती है? वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में? वायु और ध्वनि प्रदूषण, अनवीकरणीय संसाधनों की समझदारी का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो 16 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 सही। ध्वनि प्रदूषण और ये नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग करना, और नंबर सी है हमारा दुरुपयोग भी है और कदम नहीं उठा रही है। तो क्या हो गया 16 का सेकंड। अब देखिए 17 कह रहा है कि एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ सेकंड फुलवारी पढ़ा रही है। पाठ कौन सा है? फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला और
विभिन्न स्थानीय फूल और कार्य पत्र। तो 617 का क्या हो जाएगा? तो देखिए मानचित्र का नहीं होगा, मधुबनी चित्रकला का हो जाएगा, विभिन्न स्थानीय फूल और कार्य पत्र का। तो बी सी डी। तो 617 का पहला आंसर सही है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन कह रहा है, अध्यापक ने छात्रों को विद्यालय के बगीचे गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि पौधों को प्रतिदिन देखेंगे और कितने दिन में उनमें बाहर आती हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से किस विकास को कराना चाहता है? तो कौन सा विकास कराना चाहता है? प्रयोगों के आंकड़े दर्ज करने का कौशल, सही है। छात्रों में जो हो सकता है, हो सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, नहीं ये नहीं है। और फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ए और बी। तो 18 का तीसरा क्या हो जाएगा? 18 का तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोनी ने इटली में भारत आने की योजना बनाई। उसके मित्र ने उससे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीकी चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम होगी? डिब्बाबंद, निर्जलीकरण, लवणन और निर्वात पैकिंग। तो इसका हो जाएगा, देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिलहाल निर्वात पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो निर्वात पैकिंग क्या होगी? इससे खराब नहीं होगी। तो 19 का 4। अब थर्ड भी हो सकता है, इसका कोई बात नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 कह रहा है, पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो किसकी है? 20 का। तो ये है उड़ीसा। किसकी है? उड़ीसा। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? तो कौन सा है? 21 का क्या हो जाएगा? तो दृष्टांत अभिलेख, तीसरा सही है इसका। अब देखिए 22। तो 22 कह रहा, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? पोस्टर प्रस्तुत, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, वाद विवाद करवाना और नारे लगवाना। तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा पोस्टर प्रस्तुत करना। तो ये हो जाएगा पहला आंसर, 22 का पहला। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो भाई सबको पता है, लिंग हू फेन है। तीसरा हो जाएगा। देखिए 24वां कह रहा है, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है, किससे बनती है? 24 का, गाय के गोबर और मिट्टी से। मिट्टी पत्थर से नहीं, पत्थर पत्थर आया, गलत हो गया। तो ये हो गया पहला, 24 का पहला। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है? तो कौन सा है वो बताना है भाई, बताइए। 25 का। तो ये है छोटी जलरंग स्ट्रिंग। तो ये हो जाएगा 25 का पहला। 26वां देखिए, 26 क्या कर रहा है, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं? भाई 26 का बताना है। 26 का ओणम, बिहू, उगाड़ी और विशु। क्या हो जाएगा? पहला। 27वां देखिए, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? वो इसका पहला ऑप्शन क्या है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। नंबर 4 उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो कौन सा हो जाएगा इसका? देखिए 27वें का। देखिए भाई उत्तर प्रदेश नहीं होगा, तो उत्तर प्रदेश करते ही 2 कट गए। अब इसमें क्या है? झारखंड, गुजरात और ये है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ जाता है? आंध्र प्रदेश बिल्कुल नीचे आके पड़ जाता है, तो आंध्र प्रदेश वैसे कट जाएगा, उड़ीसा भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 27 का तीसरा। देखिए 28वां क्या कह रहा है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृति के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है? हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। विभिन्न संस्कृतियों की एकता, उत्सवों में कोई एकता प्रायोजन अवरोध नहीं है। तो 28 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एकता वाला।
क्या हो जाएगा 28 का तीसरा। अब देखिए 29, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में ईवीएस शिक्षिका दृष्टि वाले विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी, आवाज का संदेश साझा करके, बिल्कुल सही है। ढेर सारी मौखिक वाक्य देकर, बिल्कुल सही। सहपाठी को व्याख्या देकर, ठोस अनुभवों का प्रभाव करके, बिल्कुल सही है। यही इसका दूसरा ही राइट है, ठीक है। 29 का दूसरा। अब देखिए तीसरा। तीसरा कह रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना। शीघ्रता से कौन कौन से व्यंजन तैयार हो जाते हैं? भाई डोसा नहीं होता, कस्टर्ड नहीं होता, अंडी सैंडविच नहीं, भेलपूरी हो जाती है। तो ये हो गया भेलपूरी, ठीक है। अब यहाँ तक हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हो गए इसके ईवीएस के। अब लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी है उसके करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी, ठीक है। तो ये हमारा शिफ्ट फर्स्ट का है। किसका? शिफ्ट फर्स्ट का। देखिए हिंदी में चलते हैं। देखिए इसमें पहले स्टैंजा 15 क्वेश्चन स्टैंजा से हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्या है? दुर्गढ़ में उपसर्ग और तथा मूल शब्द बताना है। दुर्गढ़ में तो कौन सा हो जाएगा? दुर्गढ़ में तो ये हो जाएगा दुर प्लस गण। तो कौन सा हो जाएगा? पहले का दूसरा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आत्मदर्शन का उचित विग्रह आत्मा का दर्शन। क्या हो जाएगा? आत्मा का दर्शन, ठीक है। तीसरा देखिए, आत्मदर्शन से क्या होता है? मतलब आत्मदर्शन से खाली विकास होता है। किसका होता है? तो ये होता है आंतरिक विकास होता है। तीसरे का भी दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का भी दूसरा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ये यहाँ पर है ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए दुर्गुण को दूर किया जा सकता है किससे? उससे क्या करके? स्वीकार करने से। किससे? उसको स्वीकार करने से। तो चौथे का दूसरा। मैं पे स्टंजा नहीं पढ़ रहा हूँ, कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा वाला, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा। अब देखिए पांचवा, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? अनुच्छेद के आधार पर कौन बताना है कि कौन जो साहसी है? तो कौन साहसी है? जो अपने दोषों को स्वीकार करने वाला होगा। क्या हो जाएगा? जो अपने दोषों को स्वीकार करने वाला हो जाएगा, ठीक है। पहला हो जाएगा, ठीक है। समूह से भिन्न को छांटना। देखिए साहसी, ज्ञानी, वाणी और तीखी। तो बताइए कौन सा होगा? भिन्न, छांटना, छठेगा। तो क्या हो जाएगा? ये वाणी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो छठेगा क्या हो जाएगा? तीसरा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, आत्मदर्शन क्या है? आत्मदर्शन बताना है। आत्मदर्शन अपने गुण दोष को क्या करना? स्वीकारना। तो छठे सातवें का क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है। अब देखिए आठवां। तो आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? दर्शन का तात्पर्य देखना है। तो देखना का अर्थ किसमें प्रयुक्त हुआ है? तो देखने का अर्थ किसमें हुआ है? जानना में। किसमें? आठवें का तीसरा। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए नौवा। नौवा, जन जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। जीवन दर्शन का जो है सच्चा शिक्षक कौन है? भाई परवेश है। क्या है? परवेश। तो तीसरा सही हो जाएगा इसका, नौवे का तीसरा। 10वां देखिए, 10वां, कविता में किस महीने में सुबह का वर्णन हुआ है? तो किस महीने में हुआ है 10वें में? तो ये हुआ कार्तिक में। तो 10वें का दूसरा। अब देखिए 11वां। 11वां क्या है? हवाएं सिरहाने फूल, मतलब हवाएं सिरहाने कौन से फूल रखकर सोई हैं? तो वो कौन से फूल रखकर सोई हैं? हरसिंगार का। क्या हो जाएगा? हरसिंगार। 12वां, नदी की ओर आने वाली हवाएं, नदी की ओर से आने वाली हवाएं कौन सी होती हैं? भीगी हुई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 12 का चौथा। माँ सरीखी में डॉट 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 अलंकार कौन सा है? 13वां क्वेश्चन है। तो 13वां क्या हो जाएगा? इसमें उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा। 13वें का तीसरा। अब देखिए 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हवाओं को किसका सम्मान माना है? इसको माना है माता का, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन,
15 में कह रहा है हसमुख सुबह में, हसमुख सुबह में, हसमुख सुबह में बताना है किसका भागा, प्रसन्नता का, किसका, प्रसन्नता का, तो 15वें का पहला। और देखिए 16वां क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, क्या है, प्रत्येक आयु वर्ग की जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। नहीं, ठीक है, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, हो सकता है किसी प्रकार की सामग्री चुनिए नहीं, छोटी सामग्री सीमित होनी बिल्कुल नहीं, लिमिटेशन तो कभी छोड़नी नहीं है, तो क्या हो जाएगा दूसरा, तो आंसर हो गया दूसरा, 16 का दूसरा। अब देखिए 17वां, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा क्या हो जाएगी भाई, आगमन से निगमन के लिए, निगमन टू आगमन, मतलब नियम से उदाहरण, तो क्या हो जाएगा इसका पहला हो जाएगा। अब देखिए 17वां, मानस मंथन का अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, नंबर 2 कुछ मानसिक क्रियाएं करना, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, नंबर 4 क्या, मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपक देना, तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना, 18वें का फोर्थ हो जाएगा। अब देखिए 19, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है क्या एकमात्र साधन, नहीं, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन, तो 9वें का दूसरा हो जाएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, 20वां कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है, विद्यार्थी को केवल, भाई केवल आ गया तो ये तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, केवल भाषा में श्रवण वाचन कौशल क्रम में पढ़ाना चाहिए, भाई सब पढ़ के आता है, क्या करेगा पढ़ा के, सभी भाषा अंतर संबंधित, अंतर संबंध, ये सही है, ये सही है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, 20 का तीसरा, ठीक है। डायरी लेखन शिक्षार्थी की सहायता करता है, किसमें सहायता करता है बताइए, 21 का, तो ये अपने अधिगम पर चिंतन करने में, किस पर, अपने अधिगम पर चिंतन करने में, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 कह रहा है वाचन कौशल को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण पहलू, स्पष्ट शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, नहीं, संदर्भ वाणी को क्या करना, सुरीला बनाना, नहीं, संदर्भ और स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, ये सही है, तो 22 का तीसरा। अब देखिए भाषा का उत्पादन कौशल कौन सा है, भाषा का उत्पादन कौशल कौन कौन से बताना है, तो ये कौन सा हो जाएगा 23 का, तो ये हो जाएगा वाचन और लेखन, क्या हो जाएगा वाचन और लेखन, तो तीसरा इज राइट आंसर। और नंबर 24 देखिए, जब बच्चे कविता को सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डॉट डैश के आकलन में सहायता कर सकता है, किसमें, साहित्य के ज्ञान में, बोलने में निपुणता, अभिमन्यु अभिमन्यु नहीं, अभिनय के गुण में और अवबोधन में, तो क्या हो जाएगा हमारा 24 का, तो क्या हो जाएगा अवबोधन में, किसमें, अवबोधन, तो 24 का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25, संदर्भ में व्याकरण पर जोर, डैश डैश डैश, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, भाषा के नियमों कंठस्थ बिल्कुल नहीं, वस्तु अनुवाद नहीं होगा और अर्थ सामान्यीकरण नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहला, ठीक है, ये हो गया 25 का पहला। अब देखिए 26 में देखिए भाषा अर्जन से क्या होता है, भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण नियम नहीं, दंड नहीं, अवसर मिलने चाहिए, हो सकता है बच्चों को बिना सचेत ध्यान की भाषा ग्रहण कराना, भाई 26 का आपका क्या होगा, तो जब भाषा का अर्जन क्या हो, जब सचेत ध्यान से भाषा का ग्रहण करता है, तो क्या हो जाएगा 26 का चौथा हो जाएगा, भाई अवसर वाला देख लेना, इसमें थोड़ा डाउट सा लग रहा है, ठीक है। 27 देखिए, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा स्टंट कहलाती है, निदानात्मक परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा और स्मृति परीक्षा, तो कौन सी कहलाती है, 27 का बताना है, तो ये कहलाती है उपलब्धि परीक्षा, तो 27 का तीसरा। 28 में देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य क्या है, भाई चित्रों का उद्देश्य है संकल्पनाओं को समझना, किसको, संकल्पनाओं को समझना, तो तीसरा हो गया 28 का तीसरा।
29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? तो शिक्षार्थी वास्तविक स्थिति, तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग अर्जित करते हैं नहीं, ठीक है, गलत बताना है। तो ये तो सही है हमारा, भाषा की प्रथम भाषा शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। नंबर थर्ड क्या कह रहा है? भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये सब तो सही है, तो ये गलत है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का 4 हो जाएगा। 29 का 4। अब देखिए 30, तो 30 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य से संबंध में सही है? तो बताना सही कौन सा है। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने के लिए सर्वोच्च तरीका है? नहीं। गृह कार्य पढ़ाई की संकल्पना को विस्तार से अभ्यास होना चाहिए, ये सही है। तो क्या हो जाएगा? 30 का दूसरा। तो इसी के साथ हमने क्या किया? ईवीएस प्लस हिंदी की जो आंसर की थी उसको हमने यहाँ पर आपको साथ साझा किया है। ये हमारी थी 20 किसकी? 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2022 वाला पेपर था, जिसकी हमने आपको 2 वीडियोस में, लास्ट वीडियो हमने सीडीपी और मैथ दे दिया था, इस वीडियो हमने ईवीएस और हिंदी दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे ही कोई टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आप लोग हमको भेज देना, टेलीग्राम है, मेरी आईडी है, आईडी पे भेज देना बेशक मुझे, हरदेव शंकर के नाम से ही है, और टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल क्लासेस दे, ठीक है, इससे आप जुड़ जाइए। इस पे आप मुझे नोट्स भेज दीजिए, या classes दे, इस पर जुड़ जाइए। इस पे आप मुझे क्या कहते हैं, अपना पेपर जो भी हो सेंड कर देना, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को।